हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सागर हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि करंटली आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके दिल में आपको लेकर, ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन राइट नाउ आपको लेकर, क्या है उसके दिल में, दिमाग में आपके बारे में। 6 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 8 ऑफ wands, हाई प्रीस्टेस, Hierophant, Ace of Pentacles, Queen of Pentacles and Knight of Wands. And in the deck we have 9 of Cups. अच्छा, मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको एक सॉलिड नाम देना चाहता है। मुझे लगता है कि वो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाए आपके साथ। चाहे आप इन टच हो, चाहे आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में आपका पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। मुझे लगता है कि वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे अपने दिल का हाल बयान करना चाहता है। वो चाहता है कि वो रिवील करे कि उसकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आने वाले दिनों में आपके साथ ये बहुत ज़्यादा ओपनली कम्युनिकेट करेगा और अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हुए आपको बताएगा कि क्या इंटेंशन रखता है आपके साथ। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन जानता है कि जितना वो राइट नाउ गिवन कर रहा है कनेक्शन में, उससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो आप। और ये चीज़ उसको आपको लेकर और ज़्यादा आपको लेकर पर्सन और ज़्यादा बेसिकली जैसे होता है ना कि आप इमोशनली फील करते हो किसी के लिए, तो उसकी जो इमोशनल अटैचमेंट है आपके साथ वो और ज़्यादा बढ़ती है, नोइंग दैट कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाया। सो देर इज़ अ गिल्ट, देर इज़ द फीलिंग ऑफ कि यू आर परफेक्ट और वो शायद आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा। आप हमेशा से स्टेबल रहे हो, कंसिस्टेंट रहे हो इन गिविंग देम लव, जो कि आपने हमेशा दिया है उस इंसान को, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसे जस्टिस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसके अंदर गिल्ट है। और उस गिल्ट की वजह से वो कुछ चाह रहा है कि इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को आगे एक सॉलिड स्टेप की तरह लेकर वो आगे चले आपके साथ। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस इंसान की तरफ से आपको कोई बहुत सॉलिड एक कमिटमेंट आने के। और कमिटमेंट अगर नहीं भी होगी, एक सॉलिड इंटेंशन वो आपसे ज़रूर शेयर करेगा कि वो आपके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप चाह रहा है जो कि लास्ट करे फॉर एवर। क्योंकि मुझे लगता है कि पर्सन शादी की बात करेगा, लेकिन अगर कम से कम भी बात होगी तो कमिटमेंट की बात ज़रूर होगी। डेफिनेटली पर्सन के माइंड में प्लान्स चल रहे हैं अराउंड इट, और पर्सन चाहता है कि जो भी आपके दरम्यान में हो चुका है, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, या फिर एक डिसएग्रीमेंट जैसा कुछ रहा हो, या फिर कमिटमेंट या फ्यूचर को लेके कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए हों, वो चाहता है कि उन सबको पीछे छोड़कर एक ऐसा स्टेप लिया जाए जो कनेक्शन को सॉलिड रखे हमेशा के लिए। वो एक स्टेप मुझे लग रहा है कि पर्सन सोच रहा है कि वो आपकी तरफ ले, और मुझे लगता है कि स्टेप बहुत जल्दी लेने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इसको 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लगेगा, बल्कि 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लगेगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आने वाला 1 हफ्ता, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसके बाद का जो 1 हफ्ता है बहुत सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर आपका पर्सन आपकी तरफ कोई सॉलिड एक्शन लेगा और चांसेस बहुत स्ट्रांग है। कमिटमेंट, सबसे कम चीज़ जो मुझे लग रही है वो कमिटमेंट है। अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, तो सबसे कम जो होगा वो पर्सन का कॉन्टैक्ट होगा, और जो कॉन्टैक्ट होगा उसमें वो अपनी फीलिंग्स या इंटेंशंस का इजहार ज़रूर कर देगा। उन लोगों के लिए जो इन टच है, इन कनेक्शन है राइट नाउ, ये पर्सन कमिटमेंट दे रहा है आपको। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो इंगेजमेंट आपकी होगी या फिर शादी की प्लानिंग चलेगी। अगर आप आउट ऑफ टच हो, इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि द लीस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग इज 1 हफ्ते के अंदर आपकी कम्युनिकेशन होगी इस इंसान के साथ, जहाँ पर ये अपनी इंटेंशन जो है वो आपके साथ रिवील करेगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, लेकिन शायद उसका गिल्ट उसे रोक रहा है राइट नाउ। अगर ऐसा भी है तो आपके ख्वाब में ये पर्सन ऑलरेडी आ रहा होगा, आपको कहीं ना कहीं डिवाइन एक डिवाइन कह लो या टेलीपैथिक मैसेज कह लो, उसके थ्रू ये आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। लेकिन डेफिनेटली आप इसकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हो। पहले क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन राइट नाउ दैट्स हाउ दे सी यू। लेट्स सी 2 मोर कार्ड्स हियर। और क्या चल रहा है पर्सन के दिल में आपको लेकर। वाओ, 3 कार्ड्स वांट्स टू कम अप।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगैन, एट ऑफ वांड्स अगैन एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स अगैन। आपका पर्सन आपको आपके साथ जो सॉलिड कमिटमेंट एक रिलेशनशिप चाह रहा है वो उसका रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन आप में आपकी जो कंसिस्टेंसी रही है उसको लेकर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है फॉर सम रीज़न। हो सकता है कि अगर ये पर्सन और आपके दरम्यान में कुछ टाइम अपार्ट भी रहा है, हो सकता है अगर ये आपसे मूव ऑन भी किए हो तो शायद इनको आप जैसी कंसिस्टेंसी वाला पर्सन जो है वो नहीं मिला किसी भी रिलेशनशिप में। सो वो भी एक वो चीज़ है जो कि इनको आपकी तरफ वापस लेकर आएगी अगर आप इन टच नहीं हो इस इंसान के साथ। एक और चीज़ मुझे लगता है कि पर्सन आपके बगैर बहुत ज़्यादा उदास है, लेफ्ट आउट फील कर रहा है, उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल पा रही है जो आप उसको देते थे, जिसकी वजह से अगेन ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। लेट्स सी सम मैसेजेस आपके पर्सन के क्या कहना चाहता है आपका पर्सन राइट नाउ आपसे, क्या है उसके मैसेजेस आपके लिए। अच्छा, मैंने एक नई चीज़ इस चैनल के ऊपर शुरू करनी है जिसमें हम बेसिकली एक टॉपिक चूज़ करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, और हम उसके ऊपर बात करेंगे। इट्स गोना बी लाइक अ गपशप वीडियो, लेकिन रोज़ या हफ्ते में एक दफ़ा या हफ्ते में 2 दफ़ा शायद मैं चूज़ करूँगी ये वीडियोस बनाना जिसमें आपको ओवरऑल मैनिफेस्टेशन में अपनी ज़िंदगी में हेल्प मिलेगी। सो आई एम होपफुल कि ये मैं चीज़ स्टार्ट कर सकूँ आफ्टर द 18th ऑफ जनवरी, क्योंकि उस टाइम पे आई विल बी ट्रैवलिंग अगैन, तो हो सकता है कि उसके बाद आई विल स्टार्ट दैट। और इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे काफ़ी सारे लोगों की जो मैनिफेस्टेशन जर्नी है वो बहुत ज़्यादा आसान हो सकेगी। सो आई होप कि आफ्टर आई गेट डन विद द ट्रैवलिंग पार्ट 18 जनवरी को, उसके बाद आई विल बी एबल टू स्टार्ट अपलोडिंग वो वाली वीडियोज़। सो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, इनफैक्ट मैं उसके ऊपर काम भी कर रही हूँ राइट नाउ। सो लेट्स सी मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के राइट नाउ आपके लिए। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। सो वी हैव 3 मैसेजेस। पहला मैसेज, आई कुड नॉट फेस यू फॉर वट आई डेड सो आई गोस्टेड यू। आपका पर्सन जानता है, लाइक आई सेड अर्लियर, उसको गिल्ट है, इसलिए शायद उसने आपको गोस्ट आउट किया हो, साइलेंटली आपकी लाइफ से चला गया हो, या कमिटमेंट बिल्कुल देते देते चुप हो गया हो और ब्लॉक कर दिया हो, कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया हो, या फिर गिवन सर्कमस्टांसिस में भी अगर आप इन टच हो तब भी मुझे लगता है कि पर्सन हो सकता है कि काफ़ी दिनों से आपको इग्नोर कर रहा हो एंड अनएक्सपेक्टेडली ये एक ओपन कम्युनिकेशन के साथ आपके पास वापस आए। सो रीज़न यहाँ पे रहा है कि उसको समझ आया कि उसने कुछ आपके साथ गलत किया है जो कि वो फेस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो फ़िलहाल हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज़ क्वाइट 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 राइट नाउ एज वेल, लेकिन डेफिनेटली बोलेगा अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तो भी, और अगर इन टच हो और कभी कहीं ना कहीं कोई फाइट आर्ग्यूमेंट हुआ तब भी मुझे लगता है कि पर्सन बात ज़रूर करेगा। आई हैव टू पुल अवे फॉर नाउ। आपके पर्सन मेजॉरिटी लोगों में अगर आप देख रहे हो कि पर्सन थोड़ा डिस्टेंट हो रहा है या टाइम नहीं दे पा रहा है, अलाउ दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। अगर वो आपको गोस्ट आउट कर रहा है राइट नाउ तो ये होने वाला है आपके साथ, जहाँ पर ये पर्सन ओपन अप करेगा, अपनी इंटेंशन सेट करेगा और आपसे शेयर करेगा। सो अगेन, अगर कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर आपको लग रहा है पर्सन बात नहीं कर रहा और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तब तो आप बहुत क्लोज हो, और अगर आपको लग रहा है कि पर्सन थोड़ा डिटैच है, थोड़ा बात नहीं कर रहा, तो रीज़न इज़ कि ये बहुत जल्द आपके साथ कोई सॉलिड कमिटमेंट की बात करने वाला है। फाइनेंशियल डिफरेंसेस दैट वी हैव विल बी एन इशू, माय फैमिली वोंट अप्रूव। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करेगा आपके बगैर रहने की। हो सकता है कि ऑलरेडी ट्राई कर रहा हो, लेकिन दिस इज़ नॉट गोना वर्क आउट। उनको लग रहा था कि शायद आपसे दूर रहकर चीज़ों को वो अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, फैमिली भी खुश रहेगी, वो भी खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ कुछ लोगों के लिए, और इसीलिए वो पर्सन वापस आएगा और इस रियलाइजेशन के साथ आएगा कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया, एंड देन आपसे कमिटमेंट और रिलेशनशिप के फ्यूचर की बात करेगा। और अगर आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से एक अप्रूवल का इशू रहा है किसी भी वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल रीजंस हैं या कोई और रीजंस हैं, मुझे लगता है कि वो उसके ऊपर खुद वर्क करके आपकी तरफ एक्शन लेंगे। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।